We'll start with factorization. You know that आपका देखो ये सारे फॉर्मूले से आप वाकिफ हैं? हाँ नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है? a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूले से आप वाकिफ हैं? आर यू अवेयर ऑफ दीज और नॉट? पहले किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर नहीं अवेयर है तो प्लीज कीजिए। इफ यू आपका पहले ही लिखने से ही चालू होगा, ये सब तो आप अवेयर होने चाहिए। चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। Are we done? Done 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 done. A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, ये ए माइनस बी, ये होल स्क्वायर है। हाँ, दिस इज बेसिकली होल स्क्वायर, मतलब इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है? तो दीज आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म 12x और 36, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो फटाफट से बोलो। अरे बाप रे बाप, कौन है भाई साहब गुस्सा निकाल रहा है उधर? 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है? तो 12x को बच्चा बाड़ी क्या लिख सकते हैं अपन? 2 into 2 into 3 into x, कैन वी राइट दिस? कैन वी राइट दिस? ठीक है, ये x से मल्टीप्लीकेशन है। 36 को अपन क्या लिख सकते हैं? 36 को 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 2 into 2 into 3 into 3, क्या ये समझ में आ रहा है? अभी हमको इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो एक 2 और बोलो, दूसरा 2 और बोलो, तीसरा 2, ठीक है? और कुछ कॉमन है? नहीं। कैसे कॉमन फैक्टर इसमें से क्या हो जाएगा? फाइंड द कॉमन फैक्टर, तो ये 2 2 4 4 3 12, 12 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? फिर समझ में आ रहा है ये भाई साहब? 12 आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर आपका 12x है, देखो हमने इसको x से किया, दिस विल बी 2 into 2 into 3 into x। 36 को अगर हमने एलसीएम वाइज किया तो आपका कितना हो जाएगा? द कॉमन फैक्टर इज 2 into 2 into 3, दैट इज 12। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। 2y है एंड 22xy, कौनम कौनम गुल है भाई साहब। विवान साक्षी और एक मिनट, अरे क्या कर रहे हैं इसमें? धड़ाम धड़ूम। Done it? Find the common factors of the given terms 2y and 22xy. तो ये हो जाएगा 2y, that will be how much? 2 into y। ये हो गया आपका 22xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया 22 2 12 11 जा, 11 1 जा, ठीक है? तो ये हो गया 2 into 11 into x into y। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? तो यहाँ पे हो गया आपका 2 और यहाँ पे हो गया आपका y। तो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? y। ये हो गया आपका कॉमन। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। तो 2y की वैल्यू होगी 2 into y,
कॉमन फैक्टर इज 2 into 5, 14 पी क्यू, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको, क्विक क्विक। फोर्टीन पी क्यू, तो 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है। 28 ये क्या हो जाएगा, 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो 14 पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। 2 7 पी और ये हो गया आपका क्यू। तो देयरफॉर आपका कॉमन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, तो ये हो गया आपका 14 पी, 14 पी क्यू। कह रहे समझ में आ रहा है ये, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कॉमन फैक्टर हो गया 14 पी क्यू। चलिए भाई साहब तो करना है भाई साहब, क्विक 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 क्विक। टू एक्स, चलिए करते हैं भाई साहब। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स और 4 की वैल्यू बोलो 2 इंटू टू। क्या ये समझ में आ रहा है, बताइए क्या कॉमन है। नहीं नहीं नहीं, तीनों में कहाँ टू कॉमन है, हाँ हाँ तीनों में ना, गिवन टर्म्स ना, तीनों में कुछ भी एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है क्या, इज एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज, whether is it in terms of numbers or in terms of alphabet, nothing is common, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे क्या कॉमन हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 सबके फैक्टर में आता है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब कॉमन हो जाएगा क्या, 1। याद रखना 0 मत लिख देना भाई साहब, कॉमन यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इस 2x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस 3x स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस 4 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 भाई साहब आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। when there is nothing in common, there is one digit which will be common, that is 1। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। तो 2x की वैल्यू हो गई, ये 3x की वैल्यू हो गई 4, द कॉमन फैक्टर इज 1। ओके चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से।
चलो भाई साहब इसको करना है 6ABC। तो 6ABC तो ये हो गया 2 into 3 into A into B into C, 24AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, एंड ऑब्वियसली 3 1 जा। ये हो गया 2 into 2 into 3 into A into 12A square B। हाउ मच? 12 हो गया, 2 6 जा, 3 जा, 3 1 जा। दिस विल बी 2 into 3 into A into A into कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब? 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया, और बोलो भाई साहब 3 होगा एक, ये 3 देखो कॉमन फैक्टर हो गया, है ना? ए भाई साहब ये क्या? और बोलो भाई साहब बी, बी हो गया भाई साहब। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स बच्चा बड़ी? एनीथिंग एल्स? नो? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो क्या हो जाएगा? देखो कॉमन फैक्टर इज 2 into 3 into A into B, that is how much? 6AB। थ्योरम 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 भाई साहब। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे 24 ये हो गया ए, कॉमन फैक्टर हो गया 2 into 3 into A into B, ए बी। चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक। क्या डन है भाई साहब? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। 16 का क्या हो जाएगा बोलो? 16x cube, that will be how much? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 बार x into x into x, clear है? ओके, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 into 2 into x into x, 32x। ये क्या हो जाएगा बोलो? बस हाँ 5 बार 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 32 into x। माइनस हम अलग से भी लिख सकते हैं, माइनस पे टेंशन मत लो। हम यहाँ पे इसको -1 भी लिख सकते हैं, ऐसे -1 लिख, क्या फर्क पड़ता है? तो ये 2 कॉमन हो गया भाई साहब, ये वाला एक 2 और कॉमन हो गया। व्हाट एल्स? अभी आपका भाई साहब ये x कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन है? एनीथिंग एल्स इज कॉमन? माइनस इज नॉट कॉमन डेफिनेटली। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2 into x, दैट विल बी 4x। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी 4x, क्लियर है? यहाँ पे 16x क्यूब हो जाएगा, दिस विल बी 2 2 4, 4x स्क्वायर। 32x का भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 into 2 कॉमन फैक्टर आपका हो गया 2 2 4, 4 into x। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब? ओके, चलिए इसको करना है 10pq, फटाफट क्विक क्विक जल्दी से। क्विक क्विक जल्दी से करना है भाई साहब। 10pq 20qr 30rp।
डन है, डन डन डन। 10 पी क्यू का पेशा क्या होगा 25 फिर पी क्यू, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 10 पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 5 इंटू इंटू बोलो 20 क्यू आर का क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, और आगे 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, आगे बोलो। हाँ लेकिन क्या क्यू इंटू आर ना, क्यू इंटू आर, चलिए 30 आरपी 2 इंटू 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू आर इंटू पी। चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका 5, और बोलो भाई साहब आपका यहाँ पे आपका और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। दिस विल बी 2 इंटू 5 दैट इज 10, ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन बच्चा पार्टी, ओके ओके ओके। 10 पी क्यू, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, 20 क्यू बार, दैट्स गोइंग टू बी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अच्छा उबासी ले ले बाबू, ओके 30, ये हो गया। कॉमन फैक्टर आपका हो गया 2 इंटू 5 दैट इज 10, क्लियर है, ओके। चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। है ना, 3x² वाई क्यूब, ये हो गया 3x² और ये हो गया वाई क्यूब, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई, 10x³ वाई का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है। और बोलो 6x² वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स कॉमन, और कुछ 2 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है ना भाई साहब, तो यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, ये हो गया आपका कॉमन, और बोलो एक और एक्स, अनदर एक्स इज बेसिकली कॉमन, व्हाट एल्स बचा बाड़ी, वाई, तो 1y इज कॉमन, व्हाट एल्स, एक और y, ठीक है। तो दिस विल बी x² y², क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी x² y², क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। तो ये हो गया 3x² y², ये हो गया आपका 2 इंटू 3, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर हो गया आपका x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, x² y²। चलिए इसको करना है भाई साहब, 7x माइनस 42, अभी हमको फैक्टराइज करना है, ध्यान दो इधर, 7x में 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू एक्स, और 42 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 6, इन दोनों में से मैंने 7 को बाहर निकाला, तो 7 अगर बाहर निकाला तो 7x माइनस 42 है, इन दोनों में से मैं अगर 7 को बाहर निकालू तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो 7x मतलब 7 इंटू एक्स है, and 42 means 7 into 6. If I take out 7 out of it, so what will be left inside? X minus 6. 7x minus 42 will be 7 taken outside as common, left with x minus 6 inside. ठीक है, clear है, okay. यहाँ पे 7x, ये हो गया 42
तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तो आपका हो गया यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 7 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, एक्स माइनस 6। क्लियर 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 भाई साहब। चलिए इसको करना है 6p माइनस 12q। आप लोग जा सकते हैं। डन है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 6p माइनस 12q। भाई साहब 6p को अपन क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 इंटू 3 इंटू p। और 12q को क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 द 4, 4 3 द 12 इंटू q। ठीक है, ओके। इनमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया? देखो कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन निकाला बोलो? 3 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो क्या कॉमन निकाला? 6 कॉमन निकाला ना। तो यहाँ पे क्या है? 6p माइनस 12q है। तो अगर हमने 6 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? माइनस 2q। p माइनस 2 क्या आंसर हो जाएगा? 6 इंटू p माइनस 2। मेकिंग सेंस? 6p इक्वल टू दिस 12 12q। यहाँ पे अपन ने इसको निकाला तो यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस 2। मैं कंफ्यूज है यहाँ, अलग अलग करके आपको दिखा, जिसमें से आप निकाल कर आंसर वही आ जाए। ओके, 7a स्क्वायर प्लस 14a। भाई साहब यहाँ पे देखो 7a स्क्वायर की वैल्यू, अर्जुन बताओ क्या होगा? 7 नहीं भाई, अर्चित क्या होगा? 7 इंटू ए ऐसा लिखेंगे ना। और 14a है तो मतलब 2 इंटू 7 इंटू ए। 7a स्क्वायर प्लस 4a, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? ये 7 आपने निकाला, ये आपने ए निकाला। 7a निकाला अगर तो a प्लस, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 7a इंटू ए प्लस 2। ये एक शॉर्टकट सीधा साधा तरीका है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक्चुअली कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत बड़े बड़े टर्म्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 7a इंटू ए प्लस 2। ठीक है, यू गोइंग टू गेट द सेम आंसर, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। हो गया? डन है। 16z है तो यहाँ पे माइनस 16z को अपन क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू 2 का 4 का 8
ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका है भाई साहब 20 क्या हो जाएगा बोलो कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 इंटू जेड जेड इंटू जेड। तो एक 2 और ये एक 2 कॉमन हो गया, ये एक 2 और एक 2 कॉमन हो गया, और ये एक जेड कॉमन हो गया। तो अभी -6z प्लस 20z³ में से अगर हमने ये दो 2 निकाल दिए, 2 इंटू 2 इंटू जेड को निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस बचेगा, -4, -1 इंटू 2 तो क्या -4, यहाँ पे भाई साहब प्लस है, प्लस लिखेंगे, -4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5z का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5z का स्क्वायर, टू बी हाउ मच, 2 2 ज़ा 4z, 5z का स्क्वायर -4, मेकिंग सेंस, ठीक है, क्लियर है, 4z इंटू 5z का स्क्वायर माइनस -4 प्लस 5z का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है, क्विक क्विक, जल्दी से, डन है बच्चा बाड़ी, आर वी डन 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 डन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 20l square m plus 30 ALM, 20l square m, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 इंटू L इंटू M, ठीक है, 30 ALM, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक है, इंटू A इंटू L इंटू M, क्या ही समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 2, ये हो गया भाई साहब आपका 5, ये हो गया भाई साहब आपका L, ये हो गया आपका भाई साहब M, ठीक है, क्या कॉमन निकल गया बोलो, 2 5 ज़ा 10, 10 LM, तो 10 LM हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा, 2L, 2L बचा, और क्या बचा बोलो, 3A, तो 2L प्लस 3A, तो 10 LM इंटू 2L प्लस 3A, ठीक है, 10 LM इंटू 2L प्लस 3A, आपने पहले इसको फैक्टराइज किया, तो भी भाई साहब आपने फैक्टराइज किया, ठीक है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी, चलिए इसको करना है, 5x² y कैसे करेंगे बोलिए, यहाँ पे अपन ने डाल दिया 5x² y, तो दिस विल बी 5 इंटू x इंटू वाई, यहाँ पे आपका -15xy का स्क्वायर, ये हो गया 3, ये हो गया आपका -1, -1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके, ये वाला 5 अपन ने कॉमन निकाला, x, और ये हो गया भाई साहब आपका y, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5x² y माइनस 15xy², दिस विल बी हाउ मच, हमने यहाँ पे क्या कॉमन निकाला, 5xy, 5xy कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3y, x माइनस 3y, 5xy
into x minus 3 1. ठीक है, चलिए इसको करना वैसा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया क्या? डन है। 10a का स्क्वायर, 10a का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a, माइनस 15b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? माइनस 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b, ओके, प्लस 20 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, अभी इसको करना है भाई साहब, तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका 5, ठीक है, और तो कुछ कॉमन है नहीं भाई साहब, इज एनीथिंग एल्स दैट इज कॉमन? यहाँ पे 5 को अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 b का स्क्वायर, b इंटू बी, और यहाँ पे प्लस, प्लस ये भाई साहब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 c का स्क्वायर, दैट विल बी 5 इंटू 2 a का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 c का, दिस विल बी, ठीक है, so this will be 5 a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस, चलिए इसको करना है, क्विक क्विक जल्दी से। -4a का स्क्वायर, तो ये हो गया -4a का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? -2 इंटू 2 इंटू a इंटू a प्लस यहाँ पे 4ab है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b माइनस 4ca है, -2 इंटू 2 इंटू a, ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके, तो यहाँ पे भाई साहब माइनस ये वाला 2 कॉमन हो जाएगा, ये वाला 2 भी कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन नहीं है, कॉमन होगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे भाई साहब a कॉमन हो जाएगा, दिस a इज बेसिकली कॉमन, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 को आपने बाहर निकाला इंटू 2 इंटू a, ये आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो? -a, ये माइनस है और ये एक a बच गया, और बोलो भाई साहब प्लस c, है ना, और यहाँ पे माइनस c, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 4a, चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, माइनस ए माइनस सी, ऐसा लिख दो भाई साहब, प्लस बी ए माइनस ए माइनस सी, या माइनस ए माइनस सी प्लस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपने कॉमन निकाला इन सबको, 4ca, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं 4a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, आर वी क्लियर? एनी डाउट स्टिल नाउ? नो, ओके, हेड बच्चा पार्टी, चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक।
एक्स स्क्वायर वाई जेड क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये कितना हो जाएगा बोलो, एक्स इंटू वाई जेड, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अगर मैंने इन तीनों को प्लस किया, यहाँ पे एक्स वाई साहब बाहर आया, वाई बाहर आया, ठीक है, और ये जेड बाहर आया, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, इधर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, आर वी क्लियर, क्लियर टू दिस वन बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस, चलिए इसको करना है भाई साहब, डन है, ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर वाई, ए इंटू एक्स इंटू वाई, ई एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई, एक्स वाई जेड, ई एक्स वाई इंटू जेड, क्लियर है, ओके, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स को कॉमन लिया, फिर वाई को कॉमन लिया, ठीक है नहीं, ठीक है, अगर हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एक्स वाई कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, आराम से भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी ए एक्स बी, और ये हो गया सी, तो यहाँ पे हो गया आपका ए इंटू एक्स इंटू वाई सी, एक्स इंटू वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स वाई हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, क्लियर है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स इंटू एक्स, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स इंटू वाई, एट एक्स मीन टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, एट वाई मीन टू इंटू टू इंटू वाई, कॉमन लग रहा है आपको यहाँ पे, नथिंग इज कॉमन, इट विल स्टे द वे इट इज, देयर इज नथिंग कॉमन, का आंसर भी वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, नथिंग कैन बी टेकन, ठीक है, क्लियर है, ओ ओ ओ ओ ऐसे कॉमन, करेक्ट, आई एम सॉरी, ओके, चलिए देखो यहाँ पे अब हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग, देखो अगर मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला, ये x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला तो 8 कॉमन निकला, x प्लस वाई, है कि नहीं,
अभी ये और ये कॉमन है, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए। इस ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना, एक्स स्क्वायर मतलब हो गया x इंटू एक्स, और एक्स वाई मतलब हो गया x इंटू वाई। इन दोनों में से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर x को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लें 8x, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू एक्स, और 8y, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू वाई। I happen to take this out as common, this will be 8 into x plus y। अभी ध्यान से देखो, आप यहाँ पे x plus y को अगर z मान लो, z से, तो ये क्या हो जाएगा, xz plus 8z, ऐसा लिखोगे ना भाई, x into z, 8 into z। इसमें से अगर मैंने z को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, x plus 8, और z की वैल्यू क्या है, x plus y। तो इस तरह से देखो, x plus y into x plus, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आपको शायद ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, यार ये क्या है, x प्लस वाई तो पहले नहीं आया। चलो x प्लस वाई को z मान लो। अगर तुमने x प्लस वाई को मान लिया z, लेट x प्लस वाई इक्वल टू z, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स प्लस वाई मतलब हो जाएगा x इंटू जेड, 8 इंटू एक्स प्लस वाई मतलब क्या हो जाएगा, 8 इंटू जेड। अभी इन दोनों में ये तो कॉमन है ना, अगर मैं करूं यहाँ पे एक्स जेड प्लस 8z, तो यहाँ पे z आ गया, और ये हो गया x प्लस 8। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और ये हो गया आपका x प्लस ए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, क्विक 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 फटाफट। आर वी डन? अरे है भाई साहब, 15xy का कितना हो जाएगा, 15xy, तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, माइनस 6x, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 3 इंटू एक्स, 5y, ये हो गया 5 इंटू वाई, और ये हो गया -2, तो ये हो गया -2। इनमें से भाई साहब अपन क्या बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, तो फिर हमको दूसरा सोचना पड़ेगा। दूसरा सोचेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब, यहाँ पे देखो 15x, 15xy को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई, -6x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, हो गया 3, हो गया x। इसमें से अपन क्या निकाल सकते हैं, वाई -6x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3x बाहर निकाला, हो गया 5y -2, ठीक है नहीं, 5y -2, भाई देखो 5y बचा और -2 बचा। इसमें से देखो ये है 5y-2, इसमें से कुछ भी कॉमन निकालेंगे, 1 ही कॉमन निकलेगा भाई साहब, 1 इंटू 5y-2 लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3x इंटू 5y-2 प्लस 1 इंटू 5y-2। तो अभी क्या करोगे, ये दोनों कॉमन हो गए, यहाँ पे 5y-2 इंटू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे आपका 15
एक्स वाई, यहाँ से आपने कॉमन निकाला, फिर से 1 को कॉमन निकाला, 5y माइनस 2 और ये हो गया आपका 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। एक चीज याद रखना, जब भी आप माइनस को कॉमन निकालते हो ब्रैकेट के बाहर, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लेट्स से आपका क्या है, ax प्लस bx है, और यहाँ पे है माइनस ay माइनस by। इनमें से हमको किसको कॉमन निकाल सकते हैं, x को। तो x को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो, a प्लस बी। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, y। मैंने बोला जैसे ही आप माइनस को बाहर निकालते हैं, अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। अंदर कितना बच रहा है, माइनस ए, उसका हो जाएगा प्लस ए। और कितना बच रहा है, माइनस बी, उसका हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, कह रहे, क्योंकि देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए वाई। इस बी को माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी वाई। जैसे ही आप माइनस को बाहर निकालते हो, आपके अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। अभी देखो ये और ये कॉमन हो जाएगा, ये हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। 15 पी क्यू, तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, 15 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा, पी क्यू प्लस 1। नहीं हो पाएगा यार, अरे तो अपने को भाई साहब पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी और इसकी पेयरिंग कर लो, 15 पी क्यू और इधर तुमने डाल दिया भाई साहब 25 पी प्लस 15 प्लस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, पी कॉमन निकाल सकते हो, और क्या 5 कॉमन निकाल सकते हो कि नहीं, 5 कॉमन निकाल सकते हो, कितना बचेगा 3q प्लस 5p, है कि नहीं, 3q प्लस 5p बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हो बोलो, 3 निकाल सकते हो। ठीक है, 3p निकाला ना तुमने, यहाँ पे एक मिनट, प्लस 5 हो, p चला जाएगा 5। ओके, यहाँ पे आपने 3 को कॉमन निकाला तो 5 प्लस 3q आ गया, तो अरेंज करके लिख लो, ये 3 प्लस 5 है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 3q प्लस 5। ये हो गया प्लस 3 और ये हो गया 5p, दोनों आपके कॉमन हो गए। यहाँ पे 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन बच्चे बड़ी। तो अपन ने भाई साहब यहाँ पे देखो स्टैंड करके देखा, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 5p प्लस 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, 5p प्लस 3, आंसर वही आएगा देखो, 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5। ठीक है, ओके ओके।